जय हिंद बच्चों। आज मैं क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोनॉमिक्स का वैश्वीकरण, उस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन, इसका अर्थ क्या है और इसके क्या क्या प्रभाव हैं, ये सारा चीज़ हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं कि पहले जान लेते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, वैश्वीकरण का अर्थ यह लिखा है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर तीव्र एक संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया। मतलब विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण को बढ़ाने में बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है या वह एकीकरण की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक देश का दूसरे देश के साथ मतलब संपर्क बनता है और एकीकरण की प्रक्रिया बढ़ते जाती है, और इसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो ये हो गया वैश्वीकरण का अर्थ। अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से प्रभाव हैं। स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, तकनीकी प्रभाव। मुख्य इकोनॉमिक्स में हमको आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ना है, फिर भी मैं चारों प्रभाव के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ कि ये कुछ प्रभाव हैं जो वैश्वीकरण का प्रभाव इन पर पड़ता है। जैसे हम पहले देखेंगे राजनीतिक प्रभाव के बारे में। पढ़ना तो हमको आर्थिक प्रभाव है, लेकिन आज हम सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव को समझ लेते कि क्या है। राजनीतिक प्रभाव में वैश्विक में एक देश का दूसरे देश के साथ संपर्क बनता है। एक देश के नेता दूसरे देश के नेता के साथ मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, संधियाँ होती हैं, राजनेताओं का आना जाना होता है, समझौते होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक देश का दूसरे देश के साथ आज संपर्क ज़्यादा है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, देश के राष्ट्रपति हो, इनका आना जाना ज़्यादा है, बढ़ रहा है। और इस तरह की गतिविधियां अक्सर देखने को मिलती हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश आ रहे हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जा रहे हैं, और इस तरह से राजनीतिक प्रभाव का दायरा भी बढ़ते जा रहा है। तो ये राजनीतिक प्रभाव है वैश्वीकरण का। दूसरा जो प्रभाव है हम लोग देखेंगे आर्थिक प्रभाव। यहाँ मैंने लिखा आर्थिक प्रभाव, जिसमें आयात निर्यात होता है, पूंजी का आना जाना होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक जगह से दूसरी जगह अपने उद्योग का प्रचार प्रसार, उद्योग धंधा लगाती हैं। तो आर्थिक प्रभाव में हमको यही देखने मिलता है कि एक जगह से दूसरे जगह का सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, पूंजी का आना जाना हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश जा रही हैं और अपना व्यापार का प्रसार कर रही हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहने का मतलब वे कंपनियां जो एक कंपनी है लेकिन बहुत सारे राष्ट्रों में अपना काम कर रही हैं, इसलिए उनको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तीसरा जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वैश्वीकरण, वो है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव जिसमें रीति रिवाज हैं, खान पान है, पहनावा है। मतलब एक देश की संस्कृति दूसरे देशों में देखने को आसानी से आज मिल जाएगी। खान पान का ही एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे चाउमीन चाइना का डिश है, नूडल्स चाइना का ये है मुख्य खाद्य ये है, लेकिन आज भारत में भी उसका बहुत व्यापक ये असर है। हर घर में खाने को देखने को मिलता है, हर घर में बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृति का जो प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव, उसमें खान पान, पहनावा, जीन्स पैंट हम पहनते हैं, इसे हम वेस्टर्न कल्चर का कपड़ा मानते हैं, पश्चिमी सभ्यता का, लेकिन इंडिया के लोग बड़े चाव से पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं उन देशों का प्रभाव हमारे देश में, हमारे देश का प्रभाव उन देशों में भी देखने को मिलता है। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव हुआ। अब जो अगला है और महत्वपूर्ण प्रभाव है वो है तकनीकी प्रभाव। तकनीक के चलते ही आज मैं आपको ये वीडियो भेज पा रहा हूँ या बना पा रहा हूँ। तकनीक में नए नए आविष्कार हुए, नए नए तकनीकों का आना हुआ, और जिसके चलते पूरी दुनिया एक दूसरे के नज़दीक आ गई है, सिमट गई है। तकनीक आज हम चंद घंटों में ही दिल्ली पहुँच सकते हैं, चंद घंटों में अमेरिका पहुँच सकते हैं, इंडिया में रहकर अमेरिका के लोगों को हूबहू देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तकनीक का ही प्रभाव है। एरोप्लेन के आ जाने से हम चंद घंटों में एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं, तो हम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ तकनीकी प्रभाव का है, और यही प्रभाव हमको वैश्वीकरण में देखने को मिलता है। राजनीतिक वैश्वीकरण या राजनीतिक प्रभाव हम बोल सकते हैं, आर्थिक वैश्वीकरण,
सांस्कृतिक वैश्वीकरण और तकनीकी वैश्वीकरण, ये सारा चीज़ हमको देखने को मिलता है। मुख्यतः हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है आर्थिक वैश्वीकरण, ये हमको देखना है। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए जो जो प्रभाव उसके बारे में हम बता दें, थोड़ा समझा दें, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यही है हमारा वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण को याद रखें, उनके प्रभावों को भी याद रखें। देखिए ये